Hello everyone, welcome to Solve Sir classes. मैं हूँ चीनू ठाकुर जायसवाल and today we are discussing about the GATE examination. GATE examinations 2024. This is your upcoming examination and application process will be started in August month. So हम लोग डिस्कस कर रहे थे अपनी प्रीवियस क्लास में कि जो ह्यूमैनिटीज़ के सब्जेक्ट्स हैं वो कैसे उसमें आपके क्राइटेरिया क्या है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, वो हम अपने प्रीवियस क्लास में डिस्कस कर चुके हैं. नाउ टुडे वी आर डिस्कसिंग अबाउट the syllabus which are coming in your examination, because this point is very important for everyone, because there are many students who don't understand the exact syllabus of this. तो हम लोग इसके लिए क्या करेंगे, डायरेक्ट हम लोग इसकी वेबसाइट पर ही चलते हैं. ठीक है, चलिए डायरेक्ट समझते हैं इस वेबसाइट पर क्या लिखा हुआ है. तो ये सारे सब्जेक्ट हैं आपके जो पेपर आप गेट एग्जामिनेशन में देते हैं. एरोस्पेस इंजीनियरिंग है, जियोलॉजी है, जियोफिक्स है, और इन सब के सामने ये कोड दिए हुए हैं. ठीक है, AEG ये सारे कोड है. हम लोग अगर ये पूरी लिस्ट देखेंगे देन वी चेक इट आउट दैट दिस इज आवर ह्यूमैनिटीज एंड सोशल साइंस एंड द कोड इज XH. ओके, नाउ वी आर गोइंग टू क्लिक दिस कोड. अच्छा, मैं इंग्लिश में इसलिए भी बोल रही हूँ, देखो इस बात को आप लोग थोड़ा सा ध्यान रखिएगा कि इंग्लिश में ही मोस्टली ये सब्जेक्ट होता है, मतलब एग्ज़ाम होता है. तो इस एग्ज़ाम को आपको इंग्लिश में ही मतलब करवाया जाएगा, जो कंडक्ट होगा इंग्लिश में ही होगा. तो बट डोंट यू वरी, बिकॉज इंग्लिश इज़ वेरी सिंपल, क्योंकि जब क्वेश्चन आएंगे ना आपको पता चलेगा कि बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में क्वेश्चन आ रहे हैं. ठीक है ना, तो उसका आप बिल्कुल भी चिंता मत कीजिएगा. थोड़ा सा इसको भी डिस्कस कर लेते हैं. यस, एक सेकेंड रुकिएगा, मैं इसको थोड़ा सा ओके. अब यहाँ पर आप देखिए, फर्स्ट सबसे पहले क्या होगा, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, एक्सप्रेशन, एनालिटिक रीजनिंग और लॉजिकल रीजनिंग भी चेक की जाएगी सभी स्टूडेंट की. और यहाँ कोड रहने वाला है XHB1. ठीक है, सबकी कोडिंग मैं आपको बता रही हूँ ताकि आप लोग बाद में कंफ्यूज नहीं हो कि क्या कोडिंग है और क्या यहाँ पर दिया गया है. तो ये आपकी कोडिंग है जो कंपलसरी है. सभी जितने भी स्टूडेंट जो सोशल साइंस ह्यूमैनिटीज़ के स्टूडेंट हैं, जो अपना फेवरेट सब्जेक्ट जो है उसमें एग्जाम देंगे, उनको ये B1 तो कंप्लीट करना है, जिसमें कॉम्प्रिहेंशन होगा और कुछ क्वेश्चंस होंगे जो आपके मतलब शॉर्ट पैसेज वगैरह जो होते हैं वो देखने के लिए. एनालिटिक रीजनिंग आपकी कितनी है, तो इसमें भी शॉर्ट पैसेज वगैरह ही होंगे. आपको बहुत बहुत ईजी पैटर्न होगा. अगर आप कंटिन्यू क्लासेस में बने रहेंगे तो आपके जो भी, अब मैं जो कुछ पेपर्स आपके साथ डिस्कस करने वाली हूँ, जैसे साइकोलॉजी का ऑलरेडी मैं डिस्कस आपके साथ कर चुकी हूँ. आप पेपर देखेंगे तो इट्स नॉट टफ, तो आप इजीली उसको कर सकते हैं. एंड दिस इज योर फर्स्ट सब्जेक्ट ऑफ ह्यूमैनिटीज, दैट इज इकोनॉमिक्स, एंड द कोड ऑफ दिस सब्जेक्ट इज XHC1. C1 से C1 में आप देखेंगे C1 C2 ऐसे करके यूनिट है अलग अलग. माइक्रो इकोनॉमिक्स, ठीक है, एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स, स्टैटिक्स, econometrics and mathematical economics, then international economics. ठीक है, और उसके बाद पब्लिक इकोनॉमिक्स, डेवलपमेंट इकोनॉमिक्स और इंडियन इकोनॉमी. इस तरह से करके टोटल 7 यूनिट है. ठीक है, जो आपके इकोनॉमिक्स के लिए आपको करनी है. बिल्कुल भी आप घबराइए मत. अगर आप नेट एग्जाम प्रिपेयर कर रहे होंगे इकोनॉमिक्स का, तब आप गेट के लिए तो एकदम ऑटोमेटिकली आप प्रिपेयर कर रहे हैं, ये समझ लीजिए. ठीक है, दोनों में क्या डिफरेंस है वो मैं अपनी इससे पहले जो मैंने क्लास डिस्कस किया था उसमें मैंने आपको बता दिया था. इंग्लिश सब्जेक्ट अगर आप देखेंगे तो इसका कोड हो जाएगा आपके पास C2, और C2 में मल्टी जनरल जो लिटरेचर है, जिसमें आपने नॉन फिक्शन का जितना भी ड्रामा, स्टोरी, प्ले जितना सुना है ना आपने, सारा आप इसमें पढ़ लेंगे, 19th और 20th सेंचुरी वाला. उसके बाद कंपैरेटिव कॉन्टेक्स्ट में आप लिटरेचर पढ़ेंगे इंडिया का. ठीक है, और उसके बाद लार्जर इंडियन सब कॉन्टिनेंट का भी जो लिटरेचर है वो भी कवर करेंगे. क्रिटिसिज्म एंड थ्योरी, क्रिटिकल एंड कल्चरल इंटेलेक्चुअल ट्रेडिशंस और अप्रोचेस, ये सब डिस्कस होगा. फिर हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर और इंग्लिश लिटरेरी स्टडीज का जो हिस्ट्री रहा है वो सब डिस्कस होगा. एंड रिसर्च अप्रोचेस एंड मेथोडोलॉजीज इंक्लूडिंग इंटरप्रेटिव टेक्निक रिस्पॉन्सिव टू लिटरेरी फॉर्म्स. ठीक है, ये है आपके 5 यूनिट जो इंग्लिश से रिलेटेड है. नेक्स्ट आपका सब्जेक्ट हो जाएगा लिंग्विस्टिक. लिंग्विस्टिक में लैंग्वेज और लिंग्विस्टिक, आप जो लैंग्वेज बोलते हैं, लिखते हैं, साइन, डिस्क्रिप्शन, प्रिस्क्रिप्शन, बहुत सारी चीज़ें जो हैं आपके लिंग्विस्टिक से रिलेट करती हैं, जिसमें लेवल ऑफ ग्रामर होता है, फोनोटिक, फोनोलॉजी एंड मोफोलॉजी, सिंटेक्स. ठीक है, ये सारा आएगा. सिमेंटिक, प्रेग्मेटिक, हिस्टोरिकल लिंग्विस्टिक एंड सोशो लिंग्विस्टिक,
तो सुनाई दे रहे हैं ये सारे सब्जेक्ट्स ना, आपने पहले पढ़े हुए हैं ये सारे सब्जेक्ट को और बहुत आसान भी होंगे। आज आप सिर्फ अच्छे से देख लो कि कौन कौन सी यूनिट आपको कवर करनी है। तैयारी स्टार्ट कर दीजिए गाइस, बिकॉज एप्लीकेशंस जो है प्रोसेस आपका अगस्त में है, बट यू हैव टू यू हैव टू मेक योर वर्क वेरी स्मार्ट एंड हार्ड। तो आप इजीली तब उस समय अप्लाई करेंगे और अपना एग्जाम क्रैक भी कर लेंगे। अप्लाइड लिंग्विस्टिक, तो ये पूरा आपका 7 चैप्टर या 7 यूनिट रहने वाले हैं लिंग्विस्टिक पे। देन विल मूव ऑन फिलोसफी। फिलोसफी इज अ वेरी गुड सब्जेक्ट इफ यू रीड थॉरली दैट, ओके। इसमें आपको संख्या पढ़ना है, ऑर्थोडॉक्स सिस्टम। अगर आपने नेट पेपर दिया है, नेट पेपर 1 दिया हुआ है, तो आपको कई सारे जितनी चीजें हैं मैच होती हुई नजर आएंगी। जैसे हम साख्य पढ़ते हैं, पुरुष, प्रकृति, गण, क्षत्रियता, मोक्ष, प्रमाण, थ्योरी ऑफ एरर, ये सारी चीजें पढ़े हैं ना। योगा, न्याय, विशाशिका, मीमांसा, वेदांता, ये सारे। और ये ना अगर आप ना भी पेपर दो ना, फिर भी बीइंग अ हिस्ट्री पर्सन और सॉरी बीइंग अ इंडियन पर्सन और इफ यू लिव इन अ इंडिया, तो ये सारी चीजों को पढ़ना बहुत जरूरी है, ठीक है। उसके बाद हेटेरोडॉक्स सिस्टम आप पढ़ेंगे, कार्वकास का, जैनिज्म, बुद्धिज्म, ये सारी चीजें आप डिस्कस करेंगे। जैनिज्म, बुद्धिज्म तो आपका हर एक सब्जेक्ट के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है जब आप ह्यूमनिस्ट की बात करते हैं। उपनिषद, भगवत गीता एंड धर्मशास्त्र के बारे में डिस्कशन होगा। और कश्मीरा शैविज्म, शैवा सिद्धांता, वीरा शैविज्म, शक्तिविज्म, वैष्णविज्म, ये सारी चीजें भी आपका इसी में आएंगी, ठीक है, फिलोसफी में। कंटेम्प्रेरी इंडियन फिलोसफी में आपको विवेकानंदा पढ़ना है, अरबिंदो, इकबाल, टैगोर, केसी भट्टाचार्य, राधा कृष्ण, जय कृष्णमूर्ति, गांधी जी, अंबेडकर, एम.एन. रॉय, ये सारे जितने भी आपके फिलोसोफर, थिंकर्स और इम्पोर्टेंट पर्सन ऑफ इंडिया रहे हैं, सबके सब, ठीक है, दे आर वेरी इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी। और इनके बिना मुझे तो नहीं लगता कि हमारा हिस्ट्री कभी कंप्लीट हो सकता था। क्लासिकल एंड मॉडर्न वेस्टर्न फिलोसफी में मेटाफिजिक्स और एपिस्टेमोलॉजी आप पढ़ेंगे। प्लेटो, अरिस्टोटल का जितना थ्योरी है वो सब डिस्कस होगा। दोक्षा, एप्स्टीम, सोफिया, मेथड ऑफ डायलेक्ट्स, theoretical practical reason, theory of caution, Descartes method of doubt, these all thing we'll be discussing in our classes. Ethics, और ethics में discuss होगा concept of good, right, justice, duty, obligation. So this is also very important, chapter of philosophy. Social and political philosophy, logic and contemporary western philosophy also. मतलब इंडियन और वेस्टर्न दोनों को लेकर चलना है आपको अपने हर एक ह्यूमैनिटीज वाले सब्जेक्ट में, ठीक है। तो C4 आपका यूनिट रहेगा फिलोसफी का। देन हम मूव कर जाते हैं साइकोलॉजी। साइकोलॉजी इसमें मेरा सब्जेक्ट रहने वाला है, मैं आपके साथ डिस्कस करूंगी ये सब्जेक्ट, ठीक है। XH का C5 रहेगा, मेरा फेवरेट सब्जेक्ट भी है और मुझे ये सब्जेक्ट बहुत पसंद है। आई एम अ हिस्ट्री मेंटर ऑल्सो एंड साइकोलॉजी ऑल्सो माई फेवरेट सब्जेक्ट। इसमें हम रिसर्च मेथड्स और स्टैटिक्स पढ़ेंगे। ऑटोमेटिकली इफ यू प्रिपेयरिंग फॉर योर साइकोलॉजी देन ऑटोमेटिकली यू कैन easily give your net examination also, because net examination का जो पेपर 1 है उसका रिसर्च बहुत इंपॉर्टेंट एक पार्ट है, ठीक है। अप्रोचेस टू रिसर्च हम पढ़ेंगे। फिलोसफिकल वर्ड व्यू क्या है, क्राइटेरिया इन्वॉल्व क्या होगा अप्रोचेस में, रिसर्च का डिजाइन कैसा होना चाहिए, क्वांटिटेटिव, क्वालिटेटिव और मिक्स्ड मेथड्स पढ़ेंगे। डिजाइनिंग रिसर्च में आपको पढ़ना है पर्पस स्टेटमेंट, यानी कि हाइपोथेसिस हम लोग डिस्कस करेंगे, वेरिएबल्स, ऑपरेशनल डेफिनेशन एंड हाइपोथेसिस सैंपलिंग, ये सारी चीजें आपकी कनेक्ट रहेंगी। नेचर ऑफ क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव रिसर्च, जिसमें स्ट्रक्चर, सेमी स्ट्रक्चर, इंटरव्यूइंग जो क्वेश्चंस होते हैं आपके वो होगा। सेल्फ कंप्लीशन क्वेश्चनेयर, जो हम सर्वे करने के लिए क्वेश्चनेयर ड्राफ्ट करते हैं उसके बारे में बात हो रही है, वो सब डिस्कस होगा। देन स्टैटिक्स एंड साइकोलॉजी, कोरिलेशन एनालिसिस पढ़ेंगे हम, ठीक है। देन एक्सपेरिमेंटल डिजाइन में अनुवाद, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एक्सपेरिमेंटल डिजाइन जो होते हैं ना उसमें जो अनोवा है या रैंडमाइज्ड ब्लॉक डिजाइन है, लैटिन स्क्वायर, कोहर्ट स्टडीज, टाइम सीरीज, मनोवा, अनकोवा और सिंगल सब्जेक्ट डिजाइन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है और कई बार रिपीट होने वाली चीजें हैं। साइकोमेट्रिक्स हम लोगों ने करनी है, जिसमें एबिलिटी टेस्ट है, आपका पर्सनालिटी क्वेश्चनेयर है, मेथड ऑफ टेस्ट कंस्ट्रक्शन है। साइकोलॉजी मतलब टोटल कुल मिला के आपके ब्रेन का और आपके थ्योरी का अच्छे से जो स्टडी होती है। बायोलॉजिकल एंड इवोल्यूशनरी बेसिस ऑफ बिहेवियर हम लोग स्टडी करेंगे। और परसेप्शंस क्या है, हमारी लर्निंग, मेमोरी और फॉरगेटिंग।
दिस रिलेटेड टू योर ब्रेन, ये भी हम लोग कवर करने वाले हैं अपने कोर्स में, ठीक है। देन कॉग्निशन थिंकिंग विच रिलेट्स टू योर ब्रेन अगेन, बिकॉज कॉग्निशन इज ऑल what you thinking, your intelligence and language connected, ठीक है। this is the basic element of the concepts, proportions, imagery, current paradigms of cognitive psychology, this all comes under this topic. then personality, theory of personality, yes, कैसी पर्सनालिटी है आपकी, इस बारे में भी डिस्कस होगा। हमें किस तरह का अपना बिहेवियर जो होता है चेंज कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं, पर्सनालिटी कैसे होती है, उसकी असेसमेंट कैसे होती है, ये सारी चीज़ें हमारी डिस्कस होंगी। मोटिवेशन, इमोशन एंड स्ट्रेस एंड कॉपिंग, दीज आर द इम्पॉर्टेंट ड्यूरिंग दिस जनरेशन। आपने बहुत सुन लिया होगा डिप्रेशन हो रहा है, डिप्रेशन हो रहा है। अरे भाई, डिप्रेशन जैसी कोई चीज़ ही नहीं थी, चीज़ तो थी मोटिवेशन की, इमोशंस की, है ना। पहले क्या होता था, इंसान की ज़िंदगी में बहुत अच्छे दोस्त होते थे, उसके पेरेंट्स बहुत इंपॉर्टेंट होते थे, उसको वो अपने टीचर्स की बात मानता था, तो डिप्रेशन नामक जो बेकार चीज़ है वो आसपास होती नहीं थी। अब आसपास में अच्छे फ्रेंड्स नहीं हैं, अच्छे टीचर्स नहीं हैं, टीचर्स तो अच्छे हैं बट अब वो रिलेशनशिप नहीं रहे स्टूडेंट और टीचर के बीच में, मतलब मोटिवेशन देने वाला कोई नहीं रहा। जब मोटिवेशन देने वाला कोई नहीं रहा तो हमारा इमोशंस जो है वो स्ट्रांग कैसे होगा। जब इमोशन स्ट्रांग नहीं होगा तो स्ट्रेस हो जाएगा, स्ट्रेस हो जाएगा तो हम इसे कोप कैसे करेंगे। समझे मेरी बात को? तो जल्दी से अच्छे अच्छे दोस्त बनाओ। ठीक है, ओके। सो विल स्टडी अबाउट दिस थिंग इन आवर क्लास। और आप सच मानो, इट्स मतलब जो क्लासेस चलेंगी ना, तो आई कैन बी अ गुड फ्रेंड ऑफ यू ऑल, ठीक है। अरे टीचर भी बहुत अच्छे दोस्त होते हैं भाई, मेरे तो आज तक मेरे टीचर्स बहुत अच्छे दोस्त हैं। सोशल साइकोलॉजी में विल डिस्कस अबाउट सोशल परसेप्शन, योर एट्रीब्यूशन, इंप्रेशन, फॉर्मेशन, सोशल कैटेगराइजेशन, ये सारी चीज़ें डिस्कस होंगी। बिलीफ, वैल्यू, एवोल्यूटिंग द सोशल वर्ड, एटीट्यूड फॉर्मेशन, दिस ऑल थिंग विल डिस्कस, ओके। डेवलपमेंट अक्रॉस द लाइफ स्पैन, आप लोगों ने पूरे लाइफ स्पैन में आपका हर एक इंसान का डेवलपमेंट अलग अलग तरीके का होता है ना। हम सिर्फ फिजिकली की बात नहीं कर रहे हैं, हमारा कॉग्निटिव, साइकोलॉजिकल जितना डेवलपमेंट है, चाहे इन्फेंसी में, चाहे चाइल्डहुड में, या एडोलेसेंस में और अडल्टहुड में, सभी में अलग अलग पैटर्न रहता है। थ्योरीज क्या रहती हैं एजिंग की, हमारा मोरल डेवलपमेंट का, ये सारी चीज़ें भी हमारे साइकोलॉजी में आने वाली है। मतलब कितना मस्त वाला सब्जेक्ट है ये, नहीं? अगर हम अपनी साइकोलॉजी को अच्छे से पढ़ लेंगे, एप्लीकेशन अच्छे से देख लेंगे, व्हाट इज ट्रॉमा, व्हाट इज पीटीएसडी, कॉन्सेप्शंस क्या है मेंटल डिसऑर्डर्स के, असेसमेंट, डायग्नोस कैसे किया जा सकता है, थेरेपीज कौन कौन सी होती हैं, गाइडेंस कैसे की जाती है, काउंसलिंग कैसे हो सकती है स्कूल में, अगर हम ये सारी चीज़ें अच्छे से डिस्कस कर लेंगे तो सोचो हम ऑटोमेटिकली अपनी मतलब लाइफ में कितने चेंजेस कर देंगे, राइट। Then C6 sociology. Sociology में will discuss about the classical sociological tradition, Emily Durkheim and functionalism, society, anatomy, division of labor, law, Max Weber, ठीक है। सोशल एक्शन, मतलब जो हमारे सोसाइटी से रिलेटेड जितने भी पहले सोशोलॉजिकल चेंजेस हुए हैं, जो थ्योरीज बनी हैं, उन सभी के बारे में पढ़ेंगे। कार्ल मार्क्स ने जो थ्योरी दी थी, क्लास एंड क्लास कॉन्फ्लिक्ट बताया था, डायलेक्टिकल एंड हिस्टोरिकल, मटेरियलिस्टिक और कैपिटलिज्म क्या होता है, ये सारी चीज़ें हमारी डिस्कस होने वाली है सोशियोलॉजी में। स्ट्रक्चरल फंक्शनलिज्म, ब्रॉनिस्लॉ एंड ए रेडक्लिफ ब्राउन, टालकोट पर्सन, ये सारे इंपॉर्टेंट पर्सनालिटीज़ हैं जो हमारे बताएंगी स्ट्रक्चरल फंक्शनलिज्म के बारे में। हेर्मेनोटिक और इंटरप्रेटिव ट्रेडिशंस पढ़ेंगे GH मिट का, ठीक है। हेर्मेनोटिक में आप लोग बहुत कुछ पढ़ने वाले हैं, बिकॉज एथनो मैथडोलॉजी जो है आपकी, वो हेरल्ड गार्फनिकल की एक बार आप पढ़ के देखेंगे तो आपको लगेगा कि यार ये मतलब हम लोग कितनी सारी चीज़ें मिस कर जाते हैं अगर हमें इतनी थ्योरी हमने नहीं डिस्कस की है। पोस्ट मॉडर्निज्म पढ़ेंगे, पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म पढ़ेंगे एंड पोस्ट कॉलोनलिज्म भी पढ़ेंगे। कॉलोनलिज्म भाई आपने पहले पढ़ा हुआ है, लेकिन जब क्लासेस होंगी तो और क्लियर होगा। सोशियोलॉजी खैर मैं नहीं पढ़ाऊंगी, बट और हमारे मेंटर हैं वो कवर करेंगे, ठीक है। इंडियन थिंकर MK गांधी, इंडियन थिंकर में हम जितने भी इंपॉर्टेंट थिंकर्स हुए हैं आपके, MK गांधी, BR अम्बेडकर, राधा कामल मुखर्जी, GS गुरिये, MN श्रीनिवास और इरावती कार, ये सब हम डिस्कस करने वाले हैं। यहाँ पर भी हमने रिसर्च मेथोडोलॉजी और मेथड्स करने हैं, जैसे कॉन्सेप्चुअलाइजिंग सोशल रियलिटी पढ़ेंगे, फिलोसफी पढ़ेंगे हम। उसके बाद रिसर्च डिज़ाइन में
जो सोशल साइंस रिसर्च है, डाटा, डॉक्यूमेंट्स, इंडक्शन, डिडक्शन, ये सारा डिस्कस होगा। क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव मेथड होगा, इथनोग्राफी, सर्वे मेथड, हिस्टोरिकल मेथड, ये सारी चीजें डिस्कस होंगी। रिसर्च टेक्निक में विल कवर सैम्पलिंग which we have covered in our previous previous net paper. If you are doing if you are preparing for net examination, so you see automatically you can give your examination in psychology and the sociology as well, because दोनों के टॉपिक रिसर्च के तो काफी ज्यादा मैच हो रहे हैं। सोशोलॉजिकल कॉन्सेप्ट हम लोग डिस्कस करेंगे, और इसमें भी आपके जो 3 है चैप्टर सोशोलॉजी का, मुझे लग रहा है काफी ज्यादा ही लंबा आपका पूरा कोर्स है, ठीक है। सोशल इंस्टीट्यूशन आपके जो है, ये वाला जो है 3.1 से लेकर ये सारा इजी है, जिसमें कॉन्सेप्ट है आपकी कम्युनिटी, सोशलाइजेशन, डायस्पोरा, वैल्यूज, नॉर्म्स एंड रूल्स, जो आप बचपन से जीते आ रहे हो उसी चीज के बारे में यहाँ पढ़ना होगा। फैमिली, किनशिप, मैरिज, इकोनॉमी, पॉलिटी, ठीक है। सोशल डिफरेंस में जो सोशल स्ट्रैटिफिकेशन हुआ वो सारी चीजें डिस्कस करेंगे। सेक्सुअलिटी, डिसेबिलिटी, रेस, ट्राइब, ये सारी चीजें। फिर सोशल चेंज जब आया है, एवोल्यूशन, डिफ्यूजन, मॉडर्नाइजेशन, डेवलपमेंट, ये सारी चीजें डिस्कस होंगी। एग्रेरियन सोशोलॉजी, जो हमारा ट्रांसफॉर्मेशन था पूरा, जिसमें रूरल पीजेंट सोसाइटी हमारी थी। कास्ट ट्राइब डिस्टिंक्शन हुआ, वैदिक ईरा, लेटर वैदिक ईरा पीरियड, एग्रेरियन, अनरेस्ट, पीजेंट मूवमेंट्स हम डिस्कस करेंगे। ये आपका मेरे ख्याल से जो आपका मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री आपने पढ़ी हुई है ना, तो यहाँ आपको हेल्प करेगी मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री, ठीक है। और ये जो स्ट्रक्चर है यहाँ पे आपको थोड़ा सा हेल्प करेगा आपका एंशियंट इंडिया यहाँ पर, और फैमिली, मैरिज एंड किनशिप, थ्योरेटिकल अप्रोचेस में आप जो पढ़ेंगे यहाँ पर भी आपको हिस्ट्री काफ़ी हेल्प करने वाली है। इफ़ यू हैव योर हिस्ट्री इन योर स्कूल टाइम तो इससे भी हो जाएगा, मतलब अगर आपने 11th-12th में भी पढ़ा है देन ऑल्सो यू कैन ईजिली हैंडल दीज टॉपिक्स, बिकॉज ये ऑलरेडी आप लोग अपनी लाइफ में जीते आए हैं ये सारा पोर्शन ना। इंडियन सोसाइटी के बारे में जो कॉलोनियल इंडियन सोसाइटी थी या नेशनलिस्ट इंडियन सोसाइटी थी, डिफरेंस देखना है इनके पॉइंट ऑफ व्यू से, जो इम्पोर्टेंट पर्सन थे, ठीक है, जिन्होंने इस बारे में काफ़ी कुछ लिखा है। सबल्टन स्टडी बहुत इंपॉर्टेंट है, जो रंजीत गुहा जी का मतलब एक बहुत इम्पॉर्टेंट जो है टेक्स्ट है, ये पढ़ना है हमें। फिर उसके बाद आपने फूले जो हैं, ज्योतिबा राव फूले, उनका नॉन ब्राह्मण पर्सपेक्टिव, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का भी, ये सारा चीज़ें हम लोग इस सारे सब्जेक्ट में डिस्कस करने वाले हैं। सोशल मूवमेंट में आपने पढ़ना है जितने मूवमेंट्स होते हैं, नेचर, डेफिनेशन, कैरेक्टरिस्टिक्स, सोशल मूवमेंट, सोशल चेंजेस, टाइप्स ऑफ सोशल मूवमेंट, ठीक है। और थ्योरी ऑफ सोशल मूवमेंट्स में आप पढ़ेंगे स्ट्रक्चरल, फंक्शनल, मार्क्सिस्ट, रिसोर्स मोबिलाइजेशन, और उसके बाद सोशोलॉजी आपकी सोशल मूवमेंट जो आपके हुए हैं, चाहे स्टेट और सिविल सोसाइटी के बीच में, जो ग्लोबलाइजेशन इम्पैक्ट, यस, ये आपका अभी जो करंट अफेयर्स होंगे आपके वो यहाँ पर हेल्प करेंगे, ठीक है। करंट अफेयर्स रिलेटेड टू योर यू नो एनवायरमेंट, ठीक है, बिकॉज दिस रिलेटेड टू योर एनवायरमेंट, तो ऑटोमेटिकली दैट विल हेल्प। सोशोलॉजी ऑफ डेवलपमेंट में पर्सपेक्टिव ऑन द स्टडी ऑफ डेवलपमेंट, ओके, जिसमें डेफिनेशंस होंगे और इंडीज होंगे। न्यू मार्केट पर्सपेक्टिव होगा आपका। देन स्टेट एंड मार्केट, इंस्टीट्यूशन एंड आइडियोलॉजीज, then the micro politics of development, transforming in communities, and the last one is sustainable development, which is very very important. This topic you will definitely cover in your net examination as well, क्योंकि sustainable development 2030 तक बहुत सारे टर्म्स कंडीशंस के साथ पासिस होने वाली बहुत सारी कंडीशंस है, 18 है जो आपको याद होनी चाहिए, है ना। तो ये है आपका पूरा कोर्स। आई थिंक आप लोगों को क्लियर हो गया होगा कि अब तो आई थिंक बिल्कुल क्लियर हो गया होगा आपको कि भाई कितने सारे आपके सब्जेक्ट हैं जो आप दे सकते हैं, ठीक है। और आई थिंक टफ नहीं है, अगर आप ठीक से समझ जाओ तो फिर टफ नहीं है, ठीक है ना। चलिए फिर मिलते हैं आपको अपनी नेक्स्ट क्लास में। आई होप अब तो सब क्लियर हो ही गया होगा। हम लोगों ने डिस्कस सारा कर लिया है कि कितनी क्लासेस होने वाली हैं, किस किस टॉपिक पे क्लासेस होने वाली है। आप लोगों ने ये भी डिसाइड कर लिया होगा कि आपने कौन से सब्जेक्ट में फिलअप करना है फॉर्म, ठीक है। अगर फिर भी कोई भी कमेंट होगा, कोई भी आपकी क्वेरी होगी तो कमेंट सेक्शन में मेंशन ज़रूर कीजिएगा। इफ़ यू लाइक द वीडियो तो प्लीज़
लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, बिकॉज दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। शेयर करेंगे तो हो सकता है इन्फॉर्मेशन वहां तक पहुंच जाए जहां पर किसी को रिक्वायर्ड है, ठीक है। थैंक यू सो मच, विल मीट सून इन आवर नेक्स्ट सेशन, और विल मीट इन, आई थिंक आई एम प्रिपेयरिंग फॉर दैट, कि हम लाइव एक बार आते हैं और सभी एक बार बात करते हैं कि कौन सा सब्जेक्ट किसको चूज करना चाहिए। अगर आपको सजेशन भी चाहिए तो उसके लिए भी हम लोग बिल्कुल यहाँ पर सजेस्ट भी करेंगे। ओके, थैंक यू सो मच, बाय बाय एंड गुड नाइट, टेक केयर एवरीवन, एंड बस लगे रहिए, लाइफ में कुछ ना कुछ तो हासिल करना ही होगा।